इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक परिवार से, जिसमें रमेश अपनी पत्नी रीमा और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। सीमा एक साधारण और संस्कारी महिला थी, जो अपने पति और परिवार का ख्याल रखती थी। वो एक आदर्श गृहिणी थी, लेकिन उसका जीवन अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही सीमित था। रमेश एक व्यापारी था, जो व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों की यात्रा करता था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में किसी और का प्रवेश हुआ, सुनीता। सुनीता एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी, जो आत्मनिर्भर और आकर्षक थी। उसने रमेश के जीवन में एक नया रोमांच लाया, जिसे रमेश कभी घर पर महसूस नहीं कर पाया था। रमेश और सुनीता की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रमेश सुनीता से आकर्षित हो गया और अपने परिवार को नजरअंदाज करने लगा। वह सुनीता के साथ समय बिताने लगा और उसके लिए अपने घरवालों से झूठ बोलने लगा। इस नए रिश्ते ने रमेश की जिंदगी में रोमांच तो भर दिया, लेकिन उसके परिवार के साथ दूरी भी बढ़ा दी। समय के साथ रीमा को महसूस होने लगा कि रमेश उससे दूर हो रहा है। रमेश के बदलते व्यवहार और उसके रहस्यमय फोन कॉल्स ने रीमा के मन में संदेह पैदा कर दिया। उसने अपने पति के साथ इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन रमेश हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। रीमा को यह समझ में आने लगा कि उनके रिश्ते में कुछ तो गलत है। एक दिन रीमा ने रमेश का फोन चेक किया और उसमें सुनीता के संदेश पढ़े। उसे इस बात का एहसास हो गया कि रमेश किसी और के साथ रिश्ते में है। रीमा का दिल टूट गया। उसने सोचा कि वह रमेश से इस बारे में बात करेगी और जवाब मांगेगी। जब रीमा ने रमेश से इस बारे में बात की, तो उसने पहले तो माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बाद में सच कबूल कर लिया। रमेश ने माना कि वह सुनीता के आकर्षण में फंस गया था और घर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसके साथ समय बिताने लगा था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है। जब सुनीता को पता चला कि रमेश का परिवार टूटने की कगार पर है, तो उसने इस रिश्ते को समाप्त करने का फैसला किया। उसने रमेश से कहा कि वह अपने परिवार के पास वापस लौट जाए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताए। सुनीता ने रमेश को छोड़ दिया ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। रीमा ने रमेश के विश्वासघात को माफ करने का निर्णय लिया ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। उसने रमेश को एक और मौका दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहेगा। रमेश ने वादा किया कि वह अब कभी अपनी पत्नी और परिवार को धोखा नहीं देगा। ये कहानी रिश्तों के महत्व, माफी और दूसरे अवसरों के बारे में है। इसे और विस्तार से लिखने के लिए हर बिंदु में संवाद, भावनात्मक संघर्ष और माफी के पहलू को शामिल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मुझे बताएं और मैं इसे विस्तार से लिखने का प्रयास करूंगा।